नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रेक्टिफायर के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। मैं यहाँ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, मैं डायोड रेक्टिफायर यानी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ। आगे के वीडियोस में स्वाभाविक है हम फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायोड रेक्टिफायर, कौन कौन से हमारे कैरेक्टरिस्टिकल प्रिंसिपल होते हैं जिसको एक डायोड रेक्टिफायर यूज करता है। तो आपको याद दिला दो बच्चों, जो डायोड रेक्टिफायर होगा वो एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। एसी को डीसी में जब वो कन्वर्ट करेगा तो उसमें कोई फायरिंग एंगल नहीं होगी। तो डायोड रेक्टिफायर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। और आप सब जानते हैं डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि डायोड एक ऐसा रेक्टिफायर है, डायोड बेस्ड एक ऐसा रेक्टिफायर जो कि सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, वन डायरेक्शन में काम करता है। तो दैट इज कॉल्ड डायोड बेस्ड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यानी डायोड का जो रेक्टिफायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट देगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर, ये नेगेटिव हाफ साइकिल को अगर मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, यानी उसको उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो, उसको यूज करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं। तो बच्चों, इसीलिए यहाँ पे डायोड रेक्टिफायर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हाफ वेव, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है फुल वेव। तो जो डायोड रेक्टिफायर है उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल नहीं होता। आप ये बात पहले भी हम डिस्कशन में ला चुके हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि इसके अंदर फायरिंग नहीं होती। फॉरवर्ड बायस होते ही टर्न ऑन हो जाएगा, रिवर्स बायस होते ही टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इसके अंदर फायरिंग नहीं होती, ये इसका एक कंस्ट्रेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर का बच्चों, अगर आप सर्किट यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा कैसे ये इनपुट एसी के सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। वो डीसी कौन सा है बच्चों, आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आप ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अदर सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे। दैट इज नॉट प्योर डीसी, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग बच्चों क्यों? क्योंकि एसी में जो वेवफॉर्म बना है वो पल्स के फॉर्म में बना है, और वैसा ही कुछ वेवफॉर्म हमें आउटपुट के फॉर्म में मिला है रेक्टिफायर के, जिसमें नेगेटिव साइकिल गायब है, बस बीच में गैप है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। अब क्या ऐसा डीसी हम यूज करेंगे? नहीं बच्चों। अगर ऐसा डीसी हम अपने डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज करें तो हमारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। तो हम इसके अंदर फिल्टर लगा के यूज करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल होगा, जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा बच्चों, उसमें हम डायोड्स के ब्रीजेस बनाते हैं, और ब्रीजेस बनाने की वजह से वो नेगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है। इस तरीके से बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि कैसे मेरा एक डायोड रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जैसा आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि सिर्फ वो पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा, यानी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करेगा, रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं करेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।